चूरू के कलेक्ट्रेट में आज भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बताया कि राजस्थान प्रदेश हमेशा से ही देश के सबसे शांत व सांप्रदायिक सौहार्द वाला राज्य रहा है, परंतु जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही लगातार प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द को जैसे ग्रहण सा लग गया है और प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई है। हाल ही में 2 दिन पहले जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां अराजक तत्वों द्वारा जालोरी गेट पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा से झंडा उतारकर एक समुदाय विशेष का झंडा फहराया जाना नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि देश को आजाद कराने वाले उन नायकों का घोर अपमान है, जिसके पीछे प्रदेश सरकार द्वारा पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों को संरक्षण देना मुख्य कारण दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करती है तथा आपसे अनुरोध करती है कि प्रदेश में बिगड़ती इस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उचित कार्रवाई करें। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम सारस्वत, प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल आदि मौजूद थे। जो घटना हुई वो शर्मसार है। हम उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। जो सरकार ये कहती है कि हम गरीब और सतीश कौम को साथ लेके चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, वही सरकार सांप्रदायिक ताकत को उजागर करके और मुख्यमंत्री आपके गृह जिले में ऐसा नाटक किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जिस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, वैसे कह लो सरकार की विदाई तो तय है, मगर इस देश में अमन चैन कैसे रहे उसके लिए बीजेपी को दोष ठहराते हैं, है कांग्रेस दोषी। यही इसके लिए हम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। तारानगर क्षेत्र में इन दिनों आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। इस दौरान गांधी उद्यान से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की तथा धरने पर बैठ शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तत्पश्चात एसडीएम को एक ज्ञापन भी दिया गया। भाजपा नेता राकेश जांगीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या हो रही है। गाँव में 15 से 20 दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्र में 15 से 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। क्षेत्र की सड़कों की हालत भी खराब है। क्षेत्र में पशु चारे का भयंकर संकट छाया हुआ है। पराली के भाव 1500 से 2000 क्विंटल हो गए हैं। किसान बड़े संकट में हैं, जिसकी उचित व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इस मौके पर रामधन, महावीर पूनिया, लीलाधर प्रजापत आदि मौजूद रहे। आज हमें उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष और ज्ञापन के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आई है। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि तारानगर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बड़ी विकट हालात बने हुए हैं। पानी के, बिजली के, कानून व्यवस्था के और नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के, पशुओं के लिए चारा व्यवस्था हो, सिंचाई का पानी हो, हर स्थिति में हर महकमा फेल है। हम अवगत कराने आए हैं, चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हालात सुधार ले, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी प्रशासन की होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का चारों ओर जाल फैला हुआ है। हर डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो गया है और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। कानून के अंदर अपराधियों में भय जो स्लोगन है, आमजन में विश्वास, उसका उल्टा हो रखा है कि आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। पुलिस का ये डिपार्टमेंट ऐसा बन गया है। तो मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्थितियों को सुधार ले आने वाले समय में। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में विधानसभा क्षेत्र तारानगर की वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या हैं, चाहे पीने की पानी की हो, बिजली की हो, कानून व्यवस्था की हो, अडियाल से तारानगर सड़क की हो, सावा से तारानगर सड़क की हो, नगर पालिका क्षेत्र में सफाई रोशनी की व्यवस्था की बात हो, विकास कार्यों में हो रहे भेदभाव की बात हो, आदि मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिया गया। और सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 घंटा धरना प्रदर्शन करके लास्ट में एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर के अधिकारियों की मौजूदगी में, बिजली पानी के अधिकारियों की मौजूदगी में यह आश्वासन दिया अधिकारियों ने कि आने वाले 7 दिवस के अंदर हम क्षेत्र में कानून व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था आदि सभी बिंदुओं पर गौर से फरमाएंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे, जनता को राहत देंगे। ऐसी बातों को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है और कार्यकर्ताओं ने इस बात का एसडीएम साहब को अल्टीमेटम दिया है कि या तो 7 दिवस में इस समस्याओं का समाधान करें
अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आंदोलन करेगी और इस क्षेत्र में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण चाहेगी। एसडीएम महोदय ने, अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस समस्या पर जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी तारानगर के द्वारा विधायक प्रत्याशी रहे राकेश जी जांगीड़ के नेतृत्व में पानी, बिजली और जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कानून व्यवस्था कतराई हुई है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया उपखंड अधिकारी के नाम। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी प्रशासन और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। सरदार शहर में भी आज भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्षदों ने नगरपालिका के आगे गंदगी के बैनर लगाकर विरोध जताया। नगरपालिका में उप नेता प्रतिपक्ष मदन ओझा ने बताया कि भाजपा के जीते हुए वार्डों में पालिका प्रशासन भेदभाव बरत रही है। कहीं भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सब्जी मंडी के अंदर नाले अवरुद्ध पड़े हैं, जिससे सब्जी मंडी में ठेले वाले व जनता परेशान है। पार्षद राकेश जगरवाल ने बताया कि पालिका प्रशासन की ओर से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। धरातल पर किसी प्रकार का कोई कार्य वार्डों में दिखाई नहीं दे रहा है। इस मौके पर राजेंद्र सोनी, मुरलीधर सैनी, पार्षद दीपक वैद आदि उपस्थित थे। हारे हुए पार्षदों की रिकमेंड पे जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो हार गए, उनकी रिकमेंड पे खर्च कर देते हैं। मेरे वार्ड में जोन की राशि 15 लाख रुपए, एक सड़क तो भंवरलाल जी विधायक जी के घर तक बना दी उनकी रिकमेंड पे, दूसरी सड़क भंवरलाल जी की नाती की शादी थी तो उस शादी के लिए एक सड़क बना दी। इस प्रकार ये पूरा प्री प्लान तरीके से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हुए हैं उनको कोई भी काम नहीं मिले, उनकी छवि जनता के बीच में खराब हो, इस प्रकार का प्रयास ये सत्ता के दम पे कर रहे हैं। जब से गठन हुआ तब से बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव निरंतर होता आ रहा है। रही बात सफाई रोज व्यवस्था की, लगभग 14 महीने से जो गौरव पत्र हमने बनाया था सोमनाथ जी बुंगली, उन पर 34 में से 3 लाइटें जलती थी। अब उस रास्ते से महाराज श्री पधारे हैं, तब उस रास्ते की सफाई हुई है, उस रास्ते पे लाइटें लगी है। मैंने बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित में भी इनसे आग्रह किया था, परंतु महाराज श्री के पधारने से उस रास्ते का कायाकल्प हुआ। ऐसी भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। मुरलीधर सैनी के मामले में ये नगरपालिका पिछले 1.5 साल से जब से बनी है तब से अब तक पूरी की पूरी फेल है। बार बार चेयरमैन साहब को व्हाट्सअप कर देते हैं, फोटोएं खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में जो पार्षदों ने उसमें डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। उल्टे हमारे से पूछते हैं फोटोएं लाते कहाँ से हो। कोई खड़ा होकर साथ जाने को तैयार नहीं होता, न सफाई कर्मचारी ध्यान देते हैं, न ऐसा ही हमारे साथ होता है, नए जिम्मेदार है वो साथ होते हैं। हालत दिन दिन बदतर होती जाती है। ये एक सौंदर्यकरण पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ऊपर वाला जाने और ये जाने, ये चल रहा है। कितना सौंदर्यकरण है वो आप सब देख रहे हैं। तो शहर में जो गंदगी फैली है ये शहर में नहीं आती, वार्डों में नहीं आती, कोई ध्यान नहीं देता है। आरोप ये बिल्कुल सच है, जाके देखो बीजेपी के वार्ड उनमें जाके देखो। अब भी ये दूसरा सेशन उनका शुरू हो गया है, अब तक तो इनके पास ठेकेदार नहीं है जोन के, कहाँ से काम होंगे। और जो हमारे वार्ड हैं उनके जोन के जो पैसे अलॉट होते हैं वो अपनी मनमर्जी से जहाँ इनको खर्च करते होते हैं वहाँ कर लेते हैं, वार्ड हमारे से लेस कर देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम याकूब अली खां, वार्ड नंबर 27। पूरी की पूरी ठप है। और इस सरदार शहर में जो पानी का निकासी का मामला है, ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर का नाला है। ये नाला तो है पानी निकासी का, लेकिन असल में ये नगर पालिका धन की निकासी का रास्ता है। इस धन की निकासी को इस रास्ते से निकाल के अपने घरों में ले जाते हैं। और नगर पालिका के अंदर ये नगर पालिका है, कहने बोले कि नरक पालिका है। या कुएं में भांग पड़ गई है, या कोई पार्षद यहाँ बैठ नहीं सकता, सबके सब ठेकेदार हैं, या लूटमार मचा रखी है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके पहले मैंने यहाँ पर आपके सामने एक बार ताला भी बंद था तो मैं आपको लेके गया, पोस्टर वहाँ चिपकाया था। और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सरदार सर की हालत ये हो गई है कि यहाँ के विधायक जी है, उनका तो अपहरण कर लिया कि उनको घर में ताला बंद करके, औलाद है वो कुछ काम की है नहीं। बाप के दम पे वो लेटर लेके आ गए राज्य मंत्री, और चेयरमैन ऐसे राज्य मंत्री को समझता नहीं। ये सिर्फ नाटक चल रहा है सरदार सर के अंदर, और ये ड्रामा चल रहा है सौंदर्यकरण का। सौंदर्यकरण इनके घर का हो रहा है, इनके खुद के बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। इनके पास इतना धन इकट्ठा कर लिया गया है
कि पूरी नगर पालिका का बजट अपने घर ले जाते हैं। अगर मेरी बात झूठी है तो आप ईडी से मिलकर इनकी संपत्ति की जांच करवा लो। ये पूरा का पूरा ठेका अपने मनपसंद लोगों को देते हैं। अगर ये अपने मनपसंद ठेकेदार नहीं पहुंचते यहाँ तो इनको टेंडर कैंसिल करवाते हैं और दोबारा टेंडर करके अपने लोगों को देते हैं। ये बहुत बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि सदा से नगर पालिका के अंदर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है और लगभग ये अनाथ नगर पालिका है। यहाँ कोई धनी इनका है नहीं। सर आपका नाम? ओमकार बाली, चिता सिन्हा और बीजेपी के संगठन कार्यकर्ता। और नए बोर्ड का गठन हुआ है, उसके ठीक बाद से हम देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था के मामले में और पूरे शहर के जो हालात है वो एकदम बदहाल है। बार बार पार्षदों द्वारा, पार्षद दल द्वारा और हम लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष महोदय और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को लिखित में अवगत करवाया गया। वर्ग भी बोल के बैठ के बातचीत की गई, लेकिन सफाई व्यवस्था में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हालात ये है कि पिछले लगभग 4 महीने से जो भूमिगत नालों की सफाई करने वाले मजदूर हैं उनका भुगतान नहीं होने के कारण और नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से सब्जी मंडी के आसपास के क्षेत्र में गंदे पानी का भराव रहता है। इसके अलावा जो ठेकेदार के माध्यम से जो ट्रैक्टर सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे उनका भी भुगतान नहीं होने के कारण वो ट्रैक्टर भी हड़ताल पे चले गए हैं। नगर पालिका में वर्तमान में 6 ट्रैक्टर हैं और 4 ट्रैक्टर इन्होंने ठेकेदार के माध्यम से ले रखे थे, लेकिन चारों ट्रैक्टर स्ट्राइक पे जाने के बाद में और मात्र 6 ट्रैक्टर बचे हैं। अब 6 ट्रैक्टर हैं और 55 वार्ड है। आप खुद सोच सकते हैं कि सफाई व्यवस्था किस प्रकार की होगी। दूसरा, नगर पालिका के पास पर्याप्त मात्रा में 27 ऑटो ट्रिपर आज की तारीख में है। 2 वार्डों पे 1 ऑटो ट्रिपर है। यदि उनका ठीक प्रकार से उपयोग, उनका संचालन, उनकी मॉनिटरिंग की जाए तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन इनके जो एसआई है, जो इनके अधिकारी कर्मचारी है, वो नगर पालिका की एसी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि ग्राउंड पे जाए, ग्राउंड की रियलिटी को जाने और उस पर कार्रवाई करें, लोगों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। लेकिन हम लोगों ने इस विषय में बार बार बात की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो और दूसरी तरफ सरदार शहर में आचार्य महाश्रमण जी पधारे हैं। यह हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और हम ये चाहते भी हैं कि पूरे शहर की साफ सफाई अच्छी हो तो एक मैसेज जाए। लेकिन पूरी साफ सफाई एकदम अच्छी है, पूरे शहर के हालात अच्छे हैं, इस बात का मैसेज देने के लिए सिर्फ घंटाघर से दक्षिण दिशा में जहाँ पर आचार्य महाश्रमण जी का विहार होता है प्रतिदिन, उनके रास्ते में सफाई करवा दी जाती है। हम तो मैं आपके माध्यम से महाराज श्री से भी आग्रह करूंगा कि आप एक बार हम लोगों के वार्डों में पधारें तो आपको इसी बहाने हमारे वार्डों में सफाई तो होगी। ये बड़ी विडंबना है कि साफ सफाई, रोशनी व्यवस्था ये सब व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार है। इसमें कोई भी दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूरे शहर में जहाँ जहाँ बीजेपी के पार्षद चुनाव जीत के आए हैं उन वार्डों में न तो सफाई होती है, न रोशनी की व्यवस्था ठीक है और न ही जोन के तहत जो काम नाली खाली जाली के रिपेयर के मरम्मत के जो होते हैं वो होते हैं।